बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जी, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में हम लोग बात करते हैं आप लोगों की सेहत की, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में, मैनेजमेंट के सिलसिले में, तमाम चीज़ों में हमारी गुफ्तगू होती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अथेंटिक और माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रोग्राम में दावत दी जाए ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। वो ख़ाब बीमारियों के बचाव के सिलसिले में हैं, उनकी मैनेजमेंट या उनकी ट्रीटमेंट, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात की जाती है। आज भी बड़े ही अहम मौजू पर हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जनाब, बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशन, उनकी क्या वजूहात होती हैं, क्यों होती हैं, इन तमाम चीज़ों पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा कंठ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी, डॉक्टर अकबर नियाजी हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं और ज़िच्चगी के दौरान होने वाली जो पेचीदगियाँ हैं उन पर डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब से हमारी गुफ्तगू रहेगी। हमने उनसे टाइम लिया। चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है जिस पे बहुत कम बात होती है और बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी से पहले, उसके दौरान, उसके बाद में। तो ये स्टोरी शुरू कहाँ से होती है डॉक्टर साहब? हमें अगर कोई खातून जो है, कोई फैमिली जो है वो बच्चा लाना चाह रही है, तो उसमें प्रेगनेंसी से पहले कितना अर्सा पहले प्लानिंग करनी है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर इनवाइट टुडे। थैंक यू। आपका जो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाए हैं एंड मैं चाहूँगी मैं इनको अच्छी तरह बताऊँ ताकि एक जो ख़वातीन हैं उन तक ये हमारा मैसेज भी जाए एंड देन दे शुड नो कि हमने इसको डील कैसे करना है। बिल्कुल। हम सबसे लास्ट जो आपने क्वेश्चन किया उसको हम पहले कर लेते हैं। लाइक दिस, आपने कहा कि अगर कोई खातून बेबी लाना चाह रही है, उनको कब से और क्या करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आजकल एक जो जैसे हमारे पास एक WHO की तरफ से कुछ रिकमेंडेशन आती हैं, कुछ उसके अलावा हमारी अपनी कंट्री की रिसर्च होती हैं, इसके अलावा हमारे पास RCOG जो हमारा रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी है, वो उसके उन सब को मिला के हम गाइडलाइंस बनाते हैं। उसमें यही है कि जब भी कोई कपल कंसीव करना चाहे तो 3 months बिफोर वो फोकस्ड हो जाए एंड देन दे शुड टेक सम फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स। फोलिक एसिड जो बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटी सी चीज़ है जो हमारी नॉर्मली जो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं उनमें होता है और अच्छी मिकदार में होता है। और ये बेबी जब राइट फ्रॉम फर्स्ट डे से जब बनना, जैसे हम कहते हैं 14th डे स्टार्ट होता है बनना, उस वक्त से जो बच्चे की डेवलपमेंट की डिविजन्स यानी तकसीम्स, एक सेल से 2, 2 से 4 बन रहे होते हैं, उस वक्त अपना रोल प्ले करता है। और बहुत सारी एनॉमलीज, बहुत सारे नक्स जो है जो बाज़ लेटर ऑन वो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन में हमारे सामने आते हैं, उनसे बचा जा सकता है। तो जो कोई भी कपल जो स्टार्ट करे दे शुड टेक, इवन मैं तो ये भी रिकमेंड करती हूँ कि बहुत पार्टनर को फोलिक एसिड 3 months बिफोर ले लेना चाहिए। ठीक है, सही। अच्छा प्रोफेसर, बड़ी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं इन चीज़ों के बारे में। ये फोलिक एसिड की अगर जो आप बात कर रही हैं, इसमें बड़े से लोगों के कंसर्न होते हैं कि नहीं जी दवाइयाँ नहीं लेनी, उसकी वजह से ये नुकसान हो जाएगा, फलां, ये चीज़ें, तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने कहा 3 महीने पहले से जनाब आप अपने फिजिकली अपने आप को रेडी करना शुरू करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली जो है 3 महीने पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फॉलिक एसिड की बात होती है, बड़े अरसे से हम लोग सुन रहे हैं कि जी फॉलिक एसिड का मसला है, इस मसले को किसी तरह ख़वातीन में ख़त्म नहीं किया जा सकता? जी, आपकी बात तो बड़ी अच्छी है। असल में ख़वातीन में इस मसले को हम ख़त्म कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये होता ही तब है जब आप कंसीव करने की तरफ जाते हैं, सोचते हैं हमने कंसीव करना, बेबी बनाते हैं, तो उस वक्त हमें इसकी क्वांटिटी जो रूटीन, वैसे तो हम डेली लाइफ में जितना खा रहे होते हैं वो हमारी एनफ होता है, और प्रेगनेंसी में हमें थोड़ी सी मिकदार जैसे 400 माइक्रोग्राम हर पेशेंट से कहते हैं खाएँ। तो क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टडीज़, अब ये स्टडीज़ 1 या 2 दिन की नहीं होती हैं, मतलब सॉर्ट ऑफ ओवर डिकेड्स स्टडीज़ चलती हैं एंड देन कोई चीज़ बन के सामने आती है। तो एक ज़माना था जब कंजेंटल एनोमलीज या बेबी की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती थी, और हमारे कंट्री में स्पेशली जो हमारा सिस्टम है उसमें बहुत एनीमिया भी, और फोलिक एसिड की वजह से, कमी की वजह से एनीमिया भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे कंट्री में। तो हमारे एशियन कंट्रीज़ के लिए एंड रादर फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक रिकमेंडेशन आई है कि एवरी प्रेगनेंट वुमेन या वीमेन ट्राइंग फॉर कंसेप्शन वो पहले से शुरू कर दे एंड व्हेन शी इज़ प्रेगनेंट तो वो एटलीस्ट 16 वीक तक फोलिक एसिड ज़रूर रहे।
ठीक है, बिकॉज उसके बाद नेचुरल रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है, बिकॉज एक सेल होता है मेल पार्टनर का, एक होता है फीमेल, दे यूनाइट एंड देन उनकी सेल डिवीजन होती है 2 से 4, 4 से 8 और रेपिडली हो रही होती है, उसमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। और ये फोलिक एसिड सारा जो है ये बेबीज़ का जो नर्वस सिस्टम होता है, असाब वाला सिस्टम होता है, उसमें यूज़ हो रहा होता है और सेल डिवीजन में भी यूज़ हो रहा होता है। सो हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको औरत की लाइफ से निकाल दें, या एक दफ़ा वो खा ले तो दोबारा नहीं चाहिए। शी विल बी रिक्वायरिंग इट, जब भी उसको कंसेप्शन करनी है उसको पड़ती रहेगी। यानी प्रोसेस है, जारी बात है, जब वो शुरू होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट्स नहीं लेनी है। ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इतनी रिसर्च हो गई, इतना अरसा हो गया, आपका माशाल्लाह पर्सनल इतना तवील अरसा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, क्यों आज भी हमारे यहाँ प्रेगनेंसीज को जो है कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, या जब हम प्रेगनेंसी का डिलीवरी की बात करते हैं तो उसमें एक खौफ होता है कि यार कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए, कहीं माँ को कुछ ना हो जाए, क्यों है ऐसा? जी, अगेन आई विल से कि आपने दोबारा ये बात भी अच्छी बात हमसे पूछी है। असल में ये है कि जो प्रेगनेंसी में खौफ या डिलीवरी का खौफ, एक्चुअली पहले भी ये प्रोसेस अगर आप देखें तो ये मतलब राइट जब से कायनात बनी है, इंसान का वजूद आया, तब तो कोई डॉक्टर कोई नहीं था, ठीक है ना। विद पैसेज ऑफ टाइम जो आप रिसर्च में आते गए, चीज़ों की अवेयरनेस बढ़ती गई। कुछ तो मैं ये सोचती हूँ कि कुछ तो लोगों में ठीक है अवेयरनेस एक होना अच्छी बात है, बट जिस आजकल का हमारा दौर है, लोग थोड़े से ओवर अवेयर हो गए हैं। दे ऑल द टाइम, कोई बंदा नेट पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, चीज़ें तो वही हैं जो राइट फ्रॉम बिगिनिंग चलती हुई आई हैं, वही लेबर का प्रोसेस है, वही चीज़ें चल रहे हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ मिस यूज़, आई थिंक चले नेट आपको गाइड भी करता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है, लेकिन जो हम डॉक्टर्स हम पेशेंट तक जो अपनी बात पहुँचा रहे होते हैं, वो हमारी बहुत सारी मतलब रिसर्च के बाद ही बात होती है। अब नेट या किसी चीज़ पर आप जाके देखें तो एक हर बंदे का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर होता है, एंड सम टाइम जो पेशेंट जो चीज़ पढ़ेगा वो अपने पर फोकस कर लेता है ना। अदरवाइज हम देखें, अगर हम एंटीनेटल केयर को माइंड में लाएं, जैसे अब हमारा हॉस्पिटल है, मैं जहाँ पर काम कर रही हूँ, अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल, जो इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज के साथ एक एफिलेटेड हॉस्पिटल है। आई थिंक इट्स द मोस्ट मॉडर्न एंड एडवांस हॉस्पिटल ऑफ ट्विन सिटीज़। तो वहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं, कश्मीर से आते हैं, अदर सिटीज़ से आते हैं, देन वी हैव सम फॉरेन पेशेंट भी हमारे पास आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर मैंने यही देखा है कि सॉर्ट ऑफ के डे बाई डे लोगों में, जैसे एक ज़माना था थोड़ा सा हम अल्लाह पे भी ट्रस्ट करते थे, चीज़ों को लेके चलते थे, अब थोड़ा सा पेशेंट की एंजाइटी लेवल बहुत डिफरेंट हो गया है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब दे टॉक लाइक दिस ना। तो मतलब थोड़ा सा मैं यही कहूँगी, लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ सर्टेन ऑथेंटिक डेटा, वो इस वजह से भी लोगों में जो है ना, एक से सुन के दूसरे में ये चीज़ें ज़्यादा ट्रांसफ़र हो गई हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब, ओवर कॉन्शियस होना भी जो है वो भी नुकसानदेह होता है, सारी बात है। बिल्कुल आपने कहा एक प्रोसेस है जो सदियों से चलता आ रहा है, और उसमें अगर मसलन जो है हम बहुत ज़्यादा फिर चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना चाहें तो वो जारी बात है कॉम्प्लिकेट होती है। डॉक्टर साहब आपसे मज़ीद गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, यहाँ छोट सा हमने प्रोग्राम में वक्फा लेना है। और जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा कांत की। डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी, और डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। और डॉक्टर साहब से हमारी बड़ी अहम गुफ्तगू चल रही है कि जनाब प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशंस क्यों होती हैं, क्या वजूहात होती हैं, इन पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे तफसीली डॉक्टर साहब के साथ। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा कांत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हसास टॉपिक पे डॉक्टर साहबा गुफ्तगू कर रही हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ख़ास तौर पर अवेयरनेस, आगाही का होना बहुत ज़रूरी है। जनाब, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली पेचीदगियों के बारे में डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। डॉक्टर साहब ने पूछा कि जी प्रेगनेंसी प्लान करने से कितना अर्सा पहले चीज़ों को देखना है, फ़िज़िकली डॉक्टर के पास जाना है और तमाम चीज़ें। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 महीने पहले से आप प्लान करना शुरू कर दें चीज़ों को, और फ़िज़िकली अगर आप में कोई प्रॉब्लम है उसको चेक करवाएं। डॉक्टर साहब ने जो है फोलिक एसिड के बारे में बताया। 12 यानी 3 महीने का आप जहन में रखें, उसमें आप एक डॉक्टर को जो है गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवाना शुरू कर दें, ताकि जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेके जाया जा सके। डॉक्टर साहब आते हैं थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है। तो डॉक्टर साहब, क्या अहम कॉम्प्लिकेशंस आप लोग कॉमनली देखते हैं हमारे मुल्क में? जी, अगर इन कॉम्प्लिकेशन को हम डिवाइड कर लें, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के दौरान, ये 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं एक प्रेगनेंसी के। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे बड़ा मसला जो हमारे पास आता है वो खून की कमी का आता है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। इस एनीमिया की वजह से माँ के अंदर बहुत सारी और फर्दर कॉम्प्लिकेशन अराइज कर जाती हैं। जैसे एनीमिया की वजह से पेशेंट जो है समटाइम मतलब एक औरत जो है अपना रूटीन का काम नहीं कर सकती, थकी थकी रहती है, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, उससे पूरी लाइफ या पूरी फैमिली उससे मुतासर हो जाती है। और इसके अलावा एनीमिया की वजह से सम टाइम पेशेंट में इतना ज़्यादा एनीमिया हो जाता है, क्योंकि मैंने तो यही देखा है, बिकॉज हमारा जो हॉस्पिटल है, हमारे पास हमारा ड्रेनेज एरिया अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल का काफ़ी ज़्यादा है, कश्मीर से लेकर पाकिस्तान एंड देन सम फॉरेनर्स भी आते हैं। मैंने यही देखा है कि एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। और नॉर्मली जो हमारे पास डेटा है, दिस इज़ हमारे कंट्री में 58% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एनीमिक, बट प्रेगनेंसी में दिस इज़ 75%। सो एनीमिया की वजह से पेशेंट को दौरान ज़चगी बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, या कोई आवल का मसला या उनकी ब्लीडिंग का मसला हो जाएगा। इसके अलावा जब ज़चगी के अमल के दौरान बाज़ का जिन लोगों में खून की कमी होती है, उनको PPH जो कि बहुत बड़ी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी है मैटरनल लाइफ की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने पेशेंट का खून कम है तो फर्दर उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, दौरान डिलीवरी उसका खून ज़्यादा बह जाने का बहुत ख़तरा होता है। जी हाँ। तो इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान और जैसे ख़वातीन जो है अपने चेकअप्स नहीं कराती, ब्लड प्रेशर भी चेक नहीं कराती। ब्लड प्रेशर की बहुत सी वो है कंडीशन है जो प्रेगनेंसी के दौरान, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन होती है। उसकी वजह से कभी पेशेंट का जो है ब्रेन की नस का फट जाना, या कभी उनको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान बाज़ का हमल ठहरता है तो ओवल अपनी जगह पे नहीं लगती है, उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो कि आजकल जिसका हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामने आ रही है। इन सब चीज़ों को हम एक तरीके से अवॉइड कर सकते हैं कि हम सबसे पहले ख़वातीन में एक अवेयरनेस बनाएं, पैदा करें कि दे शुड कम टू द हॉस्पिटल। जब जो ही वो अपना प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो कंसल्ट करें, और इन केस अगर नहीं कंसल्ट करते ही प्रेगनेंसी का पता चल जाता है, हो जाते हैं, देन वो अपना चेकअप रेगुलरली करवाएं। जैसे पूरी दुनिया में होता है, हम ख़वातीन के लिए एक बनाया गया है प्रोग्राम कि जो अर्ली प्रेगनेंसी है 28 वीक तक हर प्रेग्नेंट औरत महीने के महीने अपने जो नियर बाय हॉस्पिटल है, RHU है, BHU है, वट एवर हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर ज़रूर जाएँ, अपनी बुकिंग कराएँ, अपने खून का चेक करवाएँ, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएँ। और जब 28 वीक गुजर जाएँ, यानी 7 माह से नेक्स्ट 7 माह से तकरीबन 8वें महीने या 9वें महीने के स्टार्ट तक हम उनको 2-2 हफ्ते के बाद कहते हैं अपना चेकअप ज़रूर कराएं इसका। और उसके बाद 36 वीक से ऑनवर्ड हम कहते हैं जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती, वीकली अपना चेकअप कराएं। इस चेकअप का ये फ़ायदा हो जाएगा, इन केस अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलता है आप उसको मॉनिटर करते हैं। आप ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन जिसको हम एक्लेम्शिया कहते हैं, फिट्स पड़ते हैं
पेशेंट का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होता है, सम टाइम उनके ब्रेन के वेसल रप्चर हो जाते हैं या फेफड़ों में पानी भर जाता है, जो कि बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो हमारी तो हेल्थ केयर सिस्टम जो गायनी ऑप से, इसका एक ही हमारा एम है कि टू सेव द मैटरनल लाइफ। हमने हर हाल में माँ को बचाना, क्योंकि माँ है तो घर है, घर माँ नहीं तो घर भी कुछ नहीं रहता। सो हमारा थीम या हमारा जो है कि ख़वातीन में अवेयरनेस, व्हेन दे आर प्रेग्नेंट दे शुड गो टू देयर हॉस्पिटल, टू देयर डॉक्टर, जो भी उनके नज़दीक तरीन हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें जाएँ, रिपोर्ट करें। ठीक, सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, जो ये सारी आपने कॉम्प्लिकेशंस गिनवाई हैं, इनका एक ही हल है कि आप बाकायदगी से अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। जी हाँ, मेरे ख्याल में बेस्ट सोल्यूशन यही है। जी हाँ, क्योंकि किसी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। जी, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस चीज़ों को ना एक सिस्टम में डाला गया कि आपने वीकली कैसे आना है, मंथली कैसे आना है। एंड देन अगर किसी पेशेंट में पता चल जाता है यार इसमें कोई एडिशनल प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ गया, शुगर की बढ़ती हुई, आजकल आप जिस पेशेंट को भी आप स्क्रीन करें दे टर्न टू बी डायबिटिक, तो वही चीज़ें जो रादर देन कि हमें लेट पता चले, कॉम्प्लिकेशंस के बाद पता चले, तो हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। early detection and early treatment is the best solution for all the health problems. सही। डॉक्टर साहब, एक बड़ा बेसिक सवाल है, अगर ये कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो या अगर है भी सही और आप डॉक्टर्स ने उसको कवर कर लिया, ठीक कर लिया, मेडिसिन दे दी, सब कुछ ठीक चल रहा है, इवन देन खौफ एंड में भी होगा कि जी सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी कोई मसला हो सकता है, ऐसा होता है या नहीं? जी, ऐसा भी होता है, बट ये कि अगर आपने एक स्मूथ प्रेगनेंसी रन करें, डेफिनेटली खौफ का लेवल कम हो जाता है। एंड देन जब आप पेशेंट आते हैं, अपना कंप्लाइंट पेशेंट होता है, जैसे डॉक्टर बुलाता है, आता है, मीनवाइल काउंसलिंग सेशंस हो रहे होते हैं, वी काउंसल द पेशेंट के डोंट बी अफ्रेड ऑफ, मतलब सॉर्ट ऑफ के अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी तो इसमें ऐसी कोई डर खौफ की बात नहीं, इंशाल्लाह ताला प्रोसेस भी अगला नॉर्मल होगा। अब हम लोग जहाँ जिस सेटअप में मैं हूँ, हमारा जो अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल है, हमने माशाल्लाह जो है डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के रेट को हम बढ़ा रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंच गए हैं। दैट इज़ अबाउट 60 to 75% ऑफ नॉर्मल केसेस एंड देन वी हैव डिक्रीज द सिज़ेरियन सेक्शन रेट, दैट इज़ हमारा 35 से 40% है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, बिकॉज इट इज़ अ टर्शियरी केयर सेंटर, तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट जो आए हैं प्रीवियस वन सिज़ेरियन, इनका पहला एक ऑपरेशन हुआ और हमने उनके सक्सेसफुल नॉर्मल डिलीवरीज की और हमारा ये रेट भी बहुत अच्छा। हमारे अगर हम फ्यू मंथ्स के हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो वी हैव वेरी मतलब गुड नंबर ऑफ VBAC जिसको हम कहते हैं, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिज़ेरियन सेक्शन, वो भी हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। इसका मतलब है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जी जनाब नॉर्मल बर्थ और सिज़ेरियन, इस पे भी हम लोग किसी दिन जो है बात कर सकते हैं, बड़ा ज़रूरी है। जी, मेरा ख्याल है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अक्सर यही होता है कि लोग बहुत, पेशेंट को डर और खौफ आ गया है टू हैव द नॉर्मल, नहीं मुझे तो ये हो जाएगा, मुझे तो ये हो जाएगा, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यही कि काउंसलिंग सेशन राइट फ्रॉम द प्रेगनेंसी, जब पेशेंट आती है तो हम उसको आस्ता आस्ता बताते जाते हैं, बेटा ये नॉर्मल है, ऐसे इस स्टेज पे ये होगा, तो डेफिनेटली इन चीज़ों का असर तो फिर हमें अच्छे आउटकम की सूरत में मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर प्रोफेसर साहब, बहुत बड़ी हमारी एक पॉपुलेशन चंक है जो कि आपको मेरे से बेहतर मालूम होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं लोग, कुछ वहाँ पर भी नहीं जाना चाहते कि जी रश है, फलां है, ये। फिर एक हमारी पॉपुलेशन है जो कि वैसे ही प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डॉक्टर ओरिएंटेड है ही नहीं, जैसे जो बहुत ही हमारे लोअर तबका है, वो शायद एक बार दो बार शायद बहुत ही अगर कहीं तबीयत ख़राब हो तो वो अपनी बीवी को लेके चले जाते हैं, लेकिन उसके अलावा वो यही कहेंगे कि जी बस ठीक है, बस आराम करो, सब ठीक चल रहा है, कोई स्पेशल फूड नहीं, कोई उसकी वो स्पेशल केयर नहीं। बहुत बड़ा चंक हमारा है ऐसा। उस चंक की तरफ आते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं क्योंकि कहीं जैसे आपने कहा कि आयरन की कमी है, कहीं वो BP बढ़ा हुआ है, क्या कैसे हम उनको डील करेंगे? नाइस, चलें, ये तो हम सुबह शाम ही ये प्रॉब्लम देख रहे होते हैं। हमारे पास जो जनरल पॉपुलेशन आ रही है डेफिनेटली इतनी अफोर्डिंग नहीं होती है, तो इसमें तो हम यही कह सकते हैं कि हम जो है इनका बेसिक जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, या हम कुछ कैंपेन्स करें या हम कोई कैंप्स लगाएं जहाँ पर हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत डोनेशंस हों। बेसिकली इसकी जो अगर हम सोचें तो अवेयरनेस जो है, आई थिंक इसको लोकल इनिशियली इसको लोकल लेवल पे किया जाए, जैसे कोई
कोई हॉस्पिटल है नियर बाई, इसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स की ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जा सकती है कि जहाँ पर वो अपने डॉक्टर्स को थोड़ा स्पेयर करें, जैसे वीकली मंथली छोटी सी कोई कैंप लगा रहे हैं जिसमें वो वहाँ पर फ्री पेशेंट की चेकिंग और लिटिल बिट ऑफ मेडिसिन जैसे एसेंशियल आयरन्स वगैरह हैं ये उनको फ्री में प्रोवाइड करें। तो इसी आई थिंक इसी यही एक तरीका है जिससे हम थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस, और जिस चंक का आपने जिक्र किया है कि दो डोंट वांट टू कम, दे डोंट अफोर्ड, तो उसमें तो यही है कि अगर आप इसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करें या इवन जो हमारे जो कॉलेजेस हैं या जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे उनकी बेस पे हम इस तरह कर सकते हैं। वैसे तो जी मैं अपने हॉस्पिटल के मतलब कहना चाहूँगी, हमने यहाँ पर ऐसा सिलसिला रखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास थोड़े से फंड्स भी हैं जो हॉस्पिटल के ओनर के उनके उसमें हैं। हमारे पास बहुत दफ़ा ऐसा केसेस आए हैं, बल्कि जब 3 महीने पहले की बात थी कि एक खातून आई है, शी वाज हैविंग ब्लड प्रेशर ऑफ आई थिंक नीली था उसका, शी वाज मतलब विद इन 10 मिनट्स अगर हम उसको हेल्प आउट ना करते तो आई थिंक शी कुडंट सर्वाइव। तो उसमें यही हुआ कि शी वाज हैविंग नथिंग, और फैमिली भी आई थिंक उनके हस्बैंड भी साथ नहीं थे, एंड शी वाज विद हर ब्रदर इन लॉ, और वो भी मतलब किसी मस्जिद के मौलवी साहब थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। एंड हमें तो यही लगा कि मतलब जब तक हम उनके चीज़ों का अरेंज करेंगे तो पेशेंट हमारे हाथ से चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स टू माय इंस्टीट्यूट वेयर आई एम वर्किंग, एंड हमने उनसे बात की, उन्होंने विद इन 10 मिनट्स हमें ब्लड से लेकर हर चीज़, वाइट ब्लड, रेड ब्लड, वट एवर जिसको लोग FFPs को वाइट ब्लड लोग कहते हैं वो, एंड देन मेडिसिन, वो किसी ने ये हमें नहीं पता चला चीज़ें कहाँ से आ रहे हैं, एंड विद इन 10 मिनट्स पेशेंट जो है हमने उसको गाड़ी से निकलवाया एंड देन शिफ्ट किया ऑपरेशन थे, विद इन 10 मिनट्स हमने उसको ऑपरेट किया एंड वी सेव्ड हर लाइफ। उसका रप्चर एक्टोपिक था, उसका पूरा एब्डोमेन जो है ब्लड से भरा हुआ था, एंड तो उसको आप लोगों ने मैनेज कर लिया विदाउट एनी एक्सपेंस। बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब इसमें मजीद बात करेंगे, हमने छोटा सा वक्फा लेना है यहाँ पर। निजी नाज़रीन आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा कंत की, डॉक्टर साहब प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा कंत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के सिलसिले में। कॉम्प्लिकेशंस की तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया और बहुत तफसील के साथ डॉक्टर साहब ने प्रेगनेंसी से पहले की बात भी की, प्रेगनेंसी के दौरान की भी बात की। मज़ीद बात करेंगे डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी अर्ज़ कीजिएगा, क्योंकि आप माशाल्लाह आप प्रोफेसर हैं और आपका एक बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस इस फील्ड में रहा है, इसलिए मैं ये थोड़े से जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ थोड़ा सा आपकी राय लेना चाहूँगा। जो आगाही है, जो अवेयरनेस है, वो लोअर एवरेज जो हमारा तबका है उसमें औरत को ज़्यादा आगाही देने की, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है या उसके शौहर को या उसकी फैमिली को? नाइस क्वेश्चन। मैं तो पहले भी इससे बहुत कुछ मतलब काम भी कर चुकी हूँ और दिन बहुत मौके से हैं, बात भी की है। देखिए औरत की आगाही तो ठीक है, इट्स गुड इनफ, लेकिन जब तक उस औरत के मर्द की आगाही नहीं होगी वो औरत जो है उसका इलाज नहीं हो सकता है। रादर हमारा जो सिस्टम है इसमें उसके इन लॉज की, उसकी फैमिली की आगाही बहुत ज़रूरी है। इवन औरत जो है अगर शी मतलब बच्ची है, शी इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम, जब तक उसका बाप, उसका भाई उसका साथ नहीं दे रहा वो किसी सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम तक पहुंच ही नहीं सकती है। हमारे पास ऐसी भी ख़वातीन आती हैं जिनको देखे समटाइम्स हम खुद सोचते हैं यार ये किस तरह मतलब ज़िंदगी कैसे गुजर रही है इनकी। तो डेफिनेटली जहाँ पर ये बात आती है वहाँ पर उनकी पूरी होल फैमिली की, स्पेशली हस्बैंड की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इक्वल है, आई थिंक 50-50% कपल की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। औरत अभी तक हमारे हेल्थ केयर सिस्टम तक अप्रोच करेगी जब तक उसका मियाँ उसको लाएगा, अदरवाइज शी कांट कम टू अस। बहुत ज़रूरी। डॉक्टर साहब फैमिलीज़ वालों के लिए मैसेज कोई दें या हस्बैंड्स हैं उनके लिए मैसेज दें कि प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास बाकायदगी से जाना
एक ज़रूरत है या एक लग्जरी है? जी, मैं ज़रूर ये बात इस पे थोड़ा सा कहना चाहूँगी। डेफिनेटली हमारी जो प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास जाना और इलाज कराना या बुकिंग करवाना ये बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट लग्जरी, दिस इज़ लाइक दिस, जैसे हम सांस लेते हैं, हम सांस लग्जरी के लिए नहीं ले रहे, तो डेफिनेटली ऐसे ही है जैसे आप सांस लेते हो तो आपने लेना ही लेना है। तो प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा और माँ, दिस इज़ नॉट वन लाइफ, 2 लाइफ्स होती हैं उसमें। आपने हर हाल में अपने डॉक्टर, कंसर्न डॉक्टर या जो भी आपके अप्रोच में डॉक्टर है ज़रूर जाना है। और चलें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर नॉन अफोर्डिंग की बात है तो हमारे गवर्नमेंट सेटअप चलें, कुछ ना सही कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं वो भी। और वहाँ पर आप जाके देखें, वहाँ पर भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन काम की या पेशेंट की, कोई भी डॉक्टर मैं ये समझती हूँ किसी पेशेंट को तकलीफ में देखे कभी ये नहीं कहेगा कि खुश नहीं होता, ना ये कहेगा कि नहीं मैं इसे जान छुड़ाऊँ, कभी ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सही आपने कहा। और अब तो वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ कार्ड्स भी आ गए हैं जो कि आपके हॉस्पिटल में भी बहरहाल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं डॉक्टर अकबर नियाज़ी हॉस्पिटल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जनाब इट्स एज नेसेसिटी, ज़रूर आना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं आएंगे तो बहुत सी। डॉक्टर साहब, अभी भी हमारे मुल्क में बहुत सी डिलीवरीज जो हैं वो नॉन मेडिकल स्टाफ करता है, जिसमें मुख्तलिफ दाइयाँ वगैरह और इस तरह के नर्सेस वगैरह शामिल हैं। होती थी बहुत अर्सा पहले, शायद यही दाइयाँ, यही नर्सेस डिलीवरीज करती थी, लेकिन क्या आप कहती हैं कि अभी भी इस चीज़ को चलाया जा सकता है? पहले जब ज़माना था तब तो इतनी लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। अब ये तो डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो गई हैं। मैं तो ये देखती हूँ जो एक सिंपल पर्सन है वो भी अपनी मिसेस को लेके आता है, और जहाँ जब तक हमने ये देखा है समथिंग रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट, उस वजह से तो मतलब सॉर्ट ऑफ के जो भी बंदा है वो अपनी मिसेस को लेके ज़रूर आता है। अच्छा। तो बाकी इस सिस्टम को हम चला नहीं सकते, वी कैन नॉट अप्रिशिएट इट। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है जो वर्ल्ड वाइड है, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स का, जहाँ पर हम कुछ ख़वातीन को या जो इस होती हैं मिडवाइफ्स होती हैं या लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं या ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स होती हैं, उनको हम ट्रेन कर सकते हैं और कर भी रहे होते हैं। उनको हम दौराने हमल किस तरह पेशेंट को देखा जाए वो, और अगर ज़चगी ऐसे हालात में हो जाए कि पेशेंट का अपने डिस्टेंस ज़्यादा है, उसको हॉस्पिटल पहुंचना मुश्किल है, कम से कम इस तरह की ट्रेनिंग्स हम करवा भी सकते हैं और करवा भी रहे हैं, जिससे जो बेसिक जो होते हैं उनको कि भाई खून ना बहे, इमरजेंसी सिचुएशन, वो हम मतलब उसको हम थोड़ा सा कवर के लिए हम उसको इनकरेज भी करेंगे और उम्मीद भी करते हैं कि चलें ये थोड़ा सा इसका ज़्यादा अगर इसको किया जाए तो बेहतर है। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो हॉस्पिटल में एक गायनेकोलॉजिस्ट के सामने होनी चाहिए। कभी हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा होम डिलीवरी हो, बिकॉज ज़ाहिर है होम एंड हॉस्पिटल देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कोई और भी चीज़ हो सकती है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, हम सुनते हैं कि जी कहते हैं कि डिलीवरी के बाद ख़वातीन में डिप्रेशन आता है वक्ती तौर पे, ये क्या चीज़ है? वाकई आता है डिप्रेशन? जी, ये डिप्रेशन मैं तो ये कहूँगी ना सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी के बाद आता है, प्रेगनेंसी में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये भी देखा गया कि डिप्रेशन है मेल पार्टनर्स में भी आता है, बिकॉज व्हेन अ बेबी इज़ कमिंग तो आपका फाइनेंस भी चेंज हो रहा होता है, आपका घर का एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा होता है, एंड देन आपके फिजिकल एक्टिविटी भी चेंज हो रही होती है। एक माँ क्यों डिप्रेस ना हो कि उसने घर का काम भी करना है, उसने पिछले बच्चे को भी संभालना है, उसने घर में काम भी करना है, खाना भी पकाना है, तो डेफिनेटली अब फर्स्ट सेकंड तो आराम से मैनेज हो जाते हैं, या शायद उन पे डिप्रेशन इतना ना हो। लेटर ऑन व्हेन द नंबर ऑफ द बेबीज इज इंक्रीजिंग, तो घर के हालात, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो फिजिकल स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत इसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो दिस इज अ कॉज करना चाहिए जी, मैनेज करना और इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने सीवियर डिप्रेशन के केसेस भी देखे हैं जहाँ पर बाकायदा उनको साइकेट्रिस्ट को दिखा के उनका इलाज कराया गया, और ये सम टाइम ऐसा होता है, ये रिकरेंट भी होता है, एक दफ़ा हुआ नेक्स्ट टाइम भी हो जाता है। कुछ लोगों में तो वैसी टेंडेंसी होती है डिप्रेशन की, फैमिली हिस्ट्री है, लाइक वैसे पर्सनैलिटी, डिप्रेस पर्सनैलिटी, उनमें इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। बट विदाउट दिस हिस्ट्री पेशेंट में गो इनटू दिस पोस्ट नेटल या पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, इसको हम कहते हैं, उसमें जा सकती हैं पेशेंट। तो इसको एड्रेस करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर घर में कोई पार्टनर, कोई मतलब किसी का है इस तरह का मसला आता है, तो मेल पार्टनर
पार्टनर को ज़रूर अपनी मिसेस को एड्रेस करवाना चाहिए, दिखाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए कि इससे और ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या और कोई इसका बैड इफेक्ट ना उसकी फैमिली पे आए। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत से सवाल आपसे पूछे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि शायद एक जो है एक जूनियर डॉक्टर या एक जूनियर गायनेकोलॉजिस्ट उस पर बात ना कर सके, क्योंकि ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू को मिक्स करके बात करना जो है वो ज़ाहिर बात है उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसलिए हमने आपसे ये चीज़ें पूछी और आपकी तरफ से जब लोगों की तरफ मैसेज जाएगा तो डेफिनेटली लोगों के ऊपर उसका एक इफेक्ट होता है कि जी जनाब इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अगेन फॉर दिस इनवाइट। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा कांत की। डॉक्टर साहबा जो है प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, डॉक्टर साहबा ने बड़ी तफसील के साथ आज हमारे प्रोग्राम में बात की। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली मुख्तलिफ किस्म की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बात की। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए और डॉक्टर प्रोफेसर बुशरा कांत को प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।